चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो है लगातार अब से आपको क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जरा सा। हम लोग करने वाले हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री का आपका जो है जितना भी फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको केमिकल फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये कंप्लीट आपका जो एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9 और 10th को मिला के जितना भी आपका फॉर्मूला बनता है ना, उसको कर लेंगे। और एग्जाम में यहाँ से आपको, जैसे ग्रुप डी का भी आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है, 2 प्रश्न तो आपको मिलता जुलता दिखाई देगा रासायनिक सूत्र से। या तो इक्वेशन के तौर पे दिखाई देगा, या फिर आपको जो है डायरेक्ट जो है आपको दिखाई देगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इस टॉपिक से आपको दिखाई देगा लगभग 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। और ये जो आपका क्लासेस चलेगा, आप पकड़ लीजिए, अब से आपका 9 बजे के करीब में सुबह में आपको जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो देंगे। 9 बजे सुबह में आपको जो है ये लाइव देखने को आपको मिलेगा। इसका टाइमिंग आप लोग देख लीजिए कितना बजे, तो सुबह में आपका जो है 9 बजे, इस टाइमिंग को आप देख लीजिए सुबह में। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपका जो है हम कोशिश करेंगे सुबह में 9 बजे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो है देखने को मिलेगा। चलिए, हम लोग आते हैं आपके सामने। मुश्किल से ये टॉपिक आपका कितना देर का रहेगा, जहां तक अनुमान है 20-25 मिनट 30 मिनट का रहेगा। इस 30 मिनट क्लास के अंदर आपका ये जो है एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिलेगा। और हम लोग अब टॉपिक वही टॉपिक, कुछ आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस टॉपिक को हम लोग जो है करने वाले हैं। आज का तो क्या है, तो रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला जो है हम लोग करने वाले हैं। कुछ हल्का सा स्ट्रक्चर भी जो है आपके सामने दिखाएंगे, जिससे कि आपका थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। आइए, सब कुछ ठीक है, आ जाइए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए हैं, तो व्यापारिक नाम दिए हैं, यहाँ पे रासायनिक पदार्थ दे दिए हैं, और जो मेन है रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग जो है देखने वाले हैं, वो आपका अंगूर का रस। इसका आपका व्यापारिक नाम है अंगूर का रस। अंगूर का रस क्या है, इसका रासायनिक पदार्थ इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। और इसका अगर रासायनिक सूत्र देखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 किसका है? अंगूर का रस है। ऐसा क्यों? देखिए, अंगूर को रस के कुचल कर जो आपको मिलेगा ना, वहां से आपको ग्लूकोज मिलेगा। और इसीलिए आपका इसका ग्लूकोज का व्यापारिक नाम क्या है, तो अंगूर का रस है। यहाँ से आपको जो है, आप सुनबे करते होंगे कि क्रिकेटर या जनरली आप खेलने जाते हैं तो एनर्जी का, जब आपको ऊर्जा का कमी महसूस होता है तो आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, कहते हैं ना। वही आपका एक तरीका से आपको यहाँ से क्या होता है, ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। अगर इसका जो है स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पहला नंबर हम इसको यहाँ पे मार्कआउट कर देते हैं। पहला नंबर देखिए इस तरीका से क्या है, C6H12O6। C6H12 यह कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है, H12 है, O6 है। ये आपका स्ट्रक्चर है। हम यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, बस एक नॉर्मल आपको सूत्र के ऊपर हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। दूसरा नंबर आ जाइए। दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, तो आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आप नाम सुने हैं, इसका रासायनिक पदार्थ क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म को रासायनिक पदार्थ ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको क्या कहा जाता है, तो CHCl3। CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र है, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म का आपका हो गया। ठीक है, इसका दूसरा नंबर का स्ट्रक्चर आपके सामने आपका दिया है, क्या है, CHCl3। देखिए C हो गया, यहाँ पे C हो गया, CH, और 3 गो आपका क्लोरीन है। तो ये आपका दूसरा का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, आपको मेनली बस याद ये रखना है, मेनली आपको ये रखना है कि क्लोरोफॉर्म अगर कह देगा तो CHCl3 उसका रासायनिक सूत्र आपका होता है। तीसरा नंबर पायरीन हो गया। पायरीन आपका रासायनिक पदार्थ किसका है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CCl4। एक कार्बन के साथ 4 गो क्लोरीन हो गया। तीसरा नंबर ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, 1 गो कार्बन हो गया और 4 गो आपका क्लोरीन हो गया, CCl4 उसका रासायनिक सूत्र है पायरीन का।
चौथा नंबर आ जाइए, जो कि फेनॉल हो गया। फेनॉल आपका हो गया, फेनॉल। फेनॉल का आपका रासायनिक पदार्थ का इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपको कहा जाता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? C6H5OH। C6H5OH, जो कि आपका चौथा नंबर हो गया फेनॉल। ये आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ पे, चौथा नंबर का। OH आपका दिया है। कार्बन आपका कितना गो है? तो कार्बन आपका 6 गो कार्बन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका हाइड्रोजन कितना गो है? 5 गो है। और उसके बाद एगो आपका OH है। उसको क्या कहा जाता है? तो फेनॉल का अगर आपको कह दिया जाए रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H5OH। भले ये एकदम बेसिक है, लेकिन इसी के आधार पे आपको 2 गो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये जितना भी हम आपके सामने ये सब लाए हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बुक से है। पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर। देखिए ये हमारे हाथ में आपका जो है, देखिए बहुत पुरान हो गया है एकदम, क्योंकि इसको इतना मत देखिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ये जो आपका एनसीईआरटी बुक है, ये जो आपका एनसीईआरटी बुक है, पूरा हमारे पास एनसीईआरटी का जो बुक है 6, 7, 8, 9, 10, चार पांचों आपका क्लास का एनसीईआरटी बुक हमारे पास है। 11, 12 का भी रखे हुए हैं, जिससे वहां से हम लोग जो है कंसेप्ट को लेते हैं, और वहीं से आपका सब फॉर्मूला है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये आपके सामने 4 फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आइए, मेनली आपको जो जोर देना है ना, दिमाग में बैठाना है, वो आपको रासायनिक सूत्र पे आपको बस बैठाना है दिमाग में, रासायनिक सूत्र। ठीक है, आ जाइए नमक का अम्ल, 5वां नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 5वां नंबर पे आ जाइए, नमक का अम्ल। इसका आपका जो है रासायनिक पदार्थ किसका होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपका। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान है, HCl आपका होता है। HCl का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया होगा, देखिए 5वां नंबर का आपका जो है स्ट्रक्चर है H, और इसके साथ Cl आपका लगा हुआ है। ठीक, छठा नंबर आप देख लीजिए। छठा नंबर का आपका क्या है रासायनिक पदार्थ? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का आपका क्या होगा? व्यापारिक नाम क्या होता है? सोरे का अम्ल इसको कहा जाता है। और इसका नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो HNO3, एगो हाइड्रोजन, एगो नाइट्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन, HNO3। अगर आपको नाइट्रिक अम्ल का कह दिया जाए रासायनिक सूत्र HNO3। छठा नंबर देखिए, H, एगो आपका HNO3, 3 गो आपका ऑक्सीजन है। यही आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। 7वां नंबर का हम लोग आते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है आपके सामने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका आपका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो इसको कहा जाता है फिलोस्फर अम्ल, इसको कहा जाता है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है, जो यहाँ पे आपका एक और सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। 7वां नंबर आपका ये हो गया HCl। ठीक है, 8वां नंबर को अगर हम लोग देखा जाए, तो सांद्र आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आपका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो आपका ऑयल ऑफ विट्रल। ऑयल ऑफ विट्रल बहुत जगह आप सुनते होंगे कि ऑयल ऑफ विट्रल सुनते होंगे, बहुत जगह ऑयल ऑफ विट्रल सुनते होंगे। किसको कहा? इसका रासायनिक पदार्थ का होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो H2SO4 होता है। स्ट्रक्चर के तौर पे अगर देखा जाए 8वां नंबर का, तो ये आपके सामने बढ़िया से स्ट्रक्चर दिया गया है। 2 गो आपका हाइड्रोजन H2, उसके बाद एगो आपका सल्फर, और 4 गो आपका ऑक्सीजन है H2SO4। ये आपके सामने क्या दिया है? स्ट्रक्चर दिया गया है H2SO4 का। ऑयल ऑफ विट्रल इसका क्या है? व्यापारिक नाम है। क्लियर, ऑयल ऑफ विट्रल व्यापारिक नाम है। सब एनसीईआरटी का आपका ये सब है, और प्रीवियस ईयर के ऊपर है। देखिए आ जाइए, उसके बाद 8 हो गया। 9वां नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 9वां नंबर को देखते हैं। उसके बाद आपका क्या? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम से ही क्लियर है कि इसमें आपका हाइड्रेटेड है, मतलब कि आपका पानी का आपका मॉलिक्यूल्स इसमें है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। कितना है उसको देखिए। हाइड्रेटेड एल्यूमिना का आपका व्यापारिक नाम को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है बक्साइट। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है बक्साइट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बक्साइट में, और ये क्वेश्चन आता भी है, बक्साइट में आपका जो है पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है? तो देखिए 2H2O हो जाएगा, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्साइट में पानी का मात्रा आपका मॉलिक्यूल्स कितना होता है? तो 2 होता है, 2H2O, Al2O3.2H2O आपका होता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए 10वां नंबर पे। उसके बाद देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आपका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आपके सामने, इसके बाद आ जाइए इस पे 11 नंबर पे, इसको आ जाइए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसका व्यापारिक नाम आपके सामने क्या होता है? तो हरा कशिश, हरा कशिश होता है इसका व्यापारिक नाम। और इसका आपके सामने देखने को मिलेगा क्या चीज? रासायनिक सूत्र FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4। अगर SO4 ऑक्सीजन का मात्रा वहां पे 4 गो रहेगा फेरस के साथ FeSO4, तो वो सल्फेट में चला जाएगा, SO4 सल्फेट, तो फेरस सल्फेट। और उसके बाद आपको क्या होगा? .7H2O। अगर फेरस सल्फेट में पूछ दिया जाए कि पानी का आपका मॉलिक्यूल्स कितना होता है, तो आपका 7 होता है। 7H2O है तो आपको एग्जाम में पूछता है 7 होता है। तो आप अगर फॉर्मूला जानते हैं कि फेरस सल्फेट का, आपको फॉर्मूला नहीं देगा, एग्जाम में कह देगा कि फेरस सल्फेट में पानी का मात्रा कितना होता है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं FeSO4.7H2O, 7H2O, तो आप बोल दीजिएगा 7 होता है। इसी हिसाब से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसको सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? तो हम लोग आते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो व्यापारिक नाम होता है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर इसका व्यापारिक नाम होता है। और रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl, ये आपका 12 नंबर है, ये आपका दिया गया है AgCl, ठीक है, AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं इधर, 12 हो गया, 13 नंबर पे आइए, 13 नंबर पे आइए। सबसे पहले देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड, इसका आपका व्यापारिक नाम आपका क्या है? तो आपका लूनर कॉस्टिक, क्या है? तो लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक। और जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो AgNO3, क्या होता है? AgNO3। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं, 13 नंबर का देख लीजिए। Ag, एगो आपका Ag है और नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन आपका 3 है, AgNO3, इस टाइप से आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। 13 के बाद 14 नंबर पे हम लोग देखते हैं जिंक सल्फेट, क्या है आपके सामने? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का आपका जो है व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? तो सफेद कशिश, कहीं कहीं आपको बोलेगा सफेद कशिश, आपको समझ जाना है जिंक सल्फेट का बात किया जा रहा है। और जिंक सल्फेट का आपका सूत्र आपका क्या होता है? तो ZnSO4.7H2O। आपसे एग्जाम में फिर से पूछ देगा कि जिंक सल्फेट में पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है? तो ZnSO4, आप फॉर्मूला जानिएगा कि तबे ना बताइएगा। तो ZnSO4.7H2O, यहाँ पे आपका कितना है? तो आपका पानी का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7H2O। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखिए 15 नंबर, 15 नंबर, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड, बहुत ही आसान है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आपका जो व्यापारिक नाम क्या होता है? तो आपका साधारण नमक, एकदम साधारण नमक, इसका आपका रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड का NaCl, NaCl। स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे देगा, ये आपके सामने दिया गया है स्ट्रक्चर इसका Na+Cl-, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने आ गए हैं 16 नंबर, 16 नंबर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, व्यापारिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, नाम तो सुने ही होंगे, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक पदार्थ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका आपका रासायनिक सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछ देगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3, ये वाला होगा, ये आपको याद रखना है।
या फिर पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका क्या होगा, तो आपको NaHCO3 आपका होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 16 नंबर। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ हम दे दिए हैं, NaH उसके बाद CO3, 3 गो ऑक्सीजन है, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए उसके बाद आ जाइए 17वां नंबर पे, इसको देखिए आपके सामने क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक पदार्थ है, इसका व्यापारिक नाम क्या होगा, तो आपका धोवन सोडा, धोवन सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का आपका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3.10H2O, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Na2CO3.10H2O। अगर आपको कह दिए कि सोडियम कार्बोनेट में आपका कितना होता है पानी का मॉलिक्यूल्स, तो आप Na2CO3 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, .10H2O मतलब 10 होता है। पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो आपका 10 होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तबे ना आपका बनेगा, तो 10 होगा। क्लियर। चलिए अब आपको जो भी टॉपिक मिलेगा ना उस वीडियो को देख लीजिएगा, भले आपको जितना बताए थे 30 टॉपिक मिले 40 टॉपिक मिले, वो सब टॉपिक आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। अभी से लेके एग्जाम तक पकड़ लीजिए, कम से कम आपको 30-40 उधर आपका जो है कुछ करवा दिए थे, और इधर सब मिला के 40-45 के करीब में आपका पकड़ लीजिए कि टॉपिक आपको मिलने वाला है। उस सब टॉपिक को जो भी वीडियो क्लास मिले उस सबको आप रिवीजन पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सब आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे रहेगा, जो एग्जाम में एकदम देखने को ही मिलेगा आपको। उसके बाद आइए 17 नंबर पे हम लोग, ये हो गया 17 हो गया, 18 नंबर पे आइए। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका क्या होता है सूत्र, NaOH, NaOH। कभी कभी आपको कह दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो NaOH। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, देखिए 18 नंबर। देखिए एगो आपका सोडियम है, एगो ऑक्सीजन है, एगो आपका हाइड्रोजन है, NaOH। क्लियर हो गया, 18 नंबर हो गया। नेक्स्ट आइए 19 नंबर को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर को सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम आपका क्या होता है, तो आपका होता है चिली सॉल्ट पीटर। इंपॉर्टेंट है आपका, चिली सॉल्ट पीटर व्यापारिक नाम हो गया। रासायनिक आपका पदार्थ क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, जो रासायनिक आपका सूत्र होगा, तो NaNO3, NaNO3 होता है, जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। 19 नंबर का ये आपका स्ट्रक्चर है, NaNO3 ये आपका दिया है, NaNO3 देख लीजिए, NaNO3 इस टाइप से आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको देख लेते हैं 20वां नंबर को देखिए, 20वां नंबर को देखिए, बोरेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बोरेक्स, बोरेक्स आपका रासायनिक पदार्थ है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, तो सुहाग होता है, व्यापारिक नाम आपका सुहाग होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। बोरेक्स का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, एकदम एनसीईआरटी का आपका एकदम किताब में यही दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में तो आपका किताब में है, लेकिन एग्जाम में भी बार बार पूछता है ये सब आपका। तो आपका बोरेक्स क्या हो गया, Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स में आपका पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, तो 10 होता है, 10H2O है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका बोरेक्स हो गया, बोरेक्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बोरेक्स के बाद कितना नंबर था, 20 नंबर था ना, 20 था। इधर आ जी 21 नंबर पे आइए। पूरा आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब फार्मूला को रख दिए हैं, और ये आपका या तो इक्वेशन जब सॉल्व कीजिएगा वहां आ जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, हो सके 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए अगर ज्यादा केमिकल इक्वेशन दे दे। या तो आपको डायरेक्ट सूत्र पूछ देगा एग्जाम में, डायरेक्ट सूत्र पूछ देगा, या फिर आपका व्यापारिक नाम भी पूछ सकता है, और या फिर आपको केमिकल इक्वेशन
जो रासायनिक आपका जो है समीकरण ये सब में जो है वहां पे आपको ये फॉर्मूला आपको फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या कहा जाता है, तो सोडा एस कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका आपका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3 आपका होता है, Na2CO3 आपका होता है 21 नंबर का। यहाँ स्ट्रक्चर दिया है देखिए, Na2 दो गो आपका सोडियम है, एगो कार्बन है, 3 गो ऑक्सीजन है, Na2CO3 ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको जनरली फोकस करना है सूत्र पे। उसके बाद आते हैं हम लोग 22 नंबर पे। 22 को देखा जाए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो आपका ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट है आपका सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4.10H2O। सोडियम सल्फेट में पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, तो 10 होता है, 10 है आपके सामने, 10 होता है। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Na2SO4.10H2O। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके सामने ये वाला देखते हैं 23 नंबर क्या है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का आपका व्यापारिक नाम क्या होगा, तो लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट का व्यापारिक नाम लाल दवा आपका होगा। और इसका आपका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO, यहाँ पे आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर 23 नंबर का देखिए, 23 नंबर का KMnO4, Mn और 4 गो आपका ऑक्सीजन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट आपका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और यहाँ पे 24 नंबर पे। 24 नंबर पे देखिए पोटेशियम आपका क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका आपका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस्टिक पोटास क्या होगा, कॉस्टिक पोटास व्यापारिक नाम होगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम से ही क्लियर है, KOH आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रासायनिक सूत्र आपका होता है। ये कितना तक था, 24 तक। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर पे आ जाइए, 25 नंबर पे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका आपका व्यापारिक नाम देखा जाए तो आपका सोरा होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए तो NO3 हो गया, अब पोटेशियम के लिए K लगा दीजिए, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। 25 नंबर का देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के लिए तो K लगा दिए, K एगो आपका नाइट्रोजन है, 3 गो आपका ऑक्सीजन है, तो KNO3 ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर पे। 26 पे आपके सामने क्या हो गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट व्यापारिक नाम जिंक सल्फेट का क्या होता है, सफेद कशिश, सफेद कशिश। और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ZnSO4.7H2O। पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, तो 7 होता है, किसमें, तो जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट का आपका फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4.7H2O। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर के बाद 27 नंबर पे। आ जाइए जरा सा 27, इसको भी देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता, हाँ ठीक ही है लगभग। इसको देखिए क्या है आपका, म्यूरिक आपका सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक आपका सल्फाइड, तो आपका मरकरी से है, तो HGS इसका आपका सूत्र होगा HGS। और इसका आपका जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड का आपका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, तो व्यापारिक नाम आपका वर्मिलियन आपका होगा। क्लियर, मर्क्यूरी सल्फाइड मेनली HGS, सूत्र आपको मेनली याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए हम लोग तो इसको देखते हैं 28 नंबर।
ये आपका दिया भी गया है, देखिए 27 का ये आपका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, Hg और आपका S। 28 नंबर को आते हैं, इसको देखिए। ड्यूटियम ऑक्साइड, ड्यूटियम ऑक्साइड में आपका क्या हो जाता है, इसका रासायनिक सूत्र D2O, ड्यूटियम से ही क्लियर हो गया, D2O। और इसका आपका जो है भारी जल को ही कहा जाता है, भारी जल को ही कहा जाता है, इसका व्यापारिक नाम है ड्यूटियम ऑक्साइड। D2 दो गो आपका D2O होगा, और इसी को कहा जाता है भैया भारी जल, व्यापारिक नाम है। और इसका आपका सूत्र होता है D2O। 28 नंबर का ये आपका जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, एगो दो गो D हो गया और O हो गया आपके सामने, क्लियर। 28 हो गया। 28 के बाद आ जाइए 29 नंबर। 29 नंबर पे देखिए, सिलिकॉन, आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नाम से ही क्लियर है, आसान भी है। इसका आपका सूत्र हो जाएगा सिलिकॉन के लिए तो Si ऑक्साइड के लिए O2, SiO2 होता है। और इसका आपका जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। व्यापारिक नाम आपका क्या हो जाएगा, तो सिलिका हो जाएगा। व्यापारिक नाम आपका क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। और आपके सामने दिया भी है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, देखिए कौन सा है, 29 नंबर। 29 नंबर का दिया है Si और O2 दो गो आपका ये है। उसके बाद 30 नंबर पे आइए, 30 नंबर को देखते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट रासायनिक सूत्र क्या होगा, CuSO4.5H2O। आपका कह दिया जाए कॉपर सल्फेट में पानी का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, तो 5 होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2O। और यहाँ पे आपका इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, तो नीला कशिश, नीला कशिश, ठीक है, नीला कशिश, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग इस पे आते हैं। 30 हो गया, 31 नंबर पे आ जाइए। 31 नंबर पे ये मीथेन नहीं, मीथेन होगा, मीथेन होगा। ये आपके सामने क्या दिया है, मीथेन। मीथेन आपका रासायनिक पदार्थ है, CH4 इसका स्ट्रक्चर होता है, CH4 रासायनिक सूत्र होता है। और आपका मीथेन का यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए मीथेन का आपका जो है दे दिया गया है, आपका एगो कार्बन और 4 गो आपका हाइड्रोजन। मीथेन इसी को कहा जाता है मार्सी गैस। व्यापारिक नाम क्या हो गया, मार्सी गैस आपका व्यापारिक नाम होता है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। और 32 नंबर का हम लोग देख लेते हैं, आपका क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। तो मीथेन के बाद इथेन, दो गो आपका कार्बन होगा, C2H3OH, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसी को आपका क्या व्यापारिक नाम एल्कोहल या फिर इथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला इथाइल एल्कोहल का क्या होगा, C2H3OH। अल्कोहल के लिए आपका OH लगा है, OH जो ग्रुप होता है, ये जो आपके सामने OH ग्रुप होता है, ये आपका किसके लिए होता है, तो अल्कोहल का ग्रुप के लिए होता है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब कोई डाउट आपके सामने आशा करते हैं कि नहीं होगा। ये आपके सामने कंप्लीट, ये जो रहा, ये लगभग 32 फॉर्मूला बताए हैं, इसको आपको रिवीजन कर लेना। किसी को आसान लगेगा, ये आपका दो जगह काम आएगा। कहाँ पे, एक तो डायरेक्ट पूछ देगा रासायनिक सूत्र बताइए, या फिर बोल देगा नीला कशिश का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप नीला कशिश का जानेंगे, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है नीला कशिश, और इसका होता है CuSO4.5H2O, तब जाके आप बनाइएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, या फिर आपको केमिकल इक्वेशन में, जो रासायनिक समीकरण में या फिर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में आपका जो है ये आपको पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, ग्रुप डी में तो रहेगा ही रहेगा, बहुत क्वेश्चन पूछा था 2022 में यहाँ से, ठीक है। और इसका पीडीएफ को हमारा जो टेलीग्राम है वहां पे हम इसको दे देंगे, पीडीएफ जो है टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का नाम है MG मनीष गुरु, वहां पे ये पूरा पीडीएफ को दे देंगे, वहां से आप लोग जो है इसको लेके कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा बात आपके। अगर किसी का मन में हो ऐसा कि बेसिक से अगर उसको फाउंडेशन कंप्लीट पढ़ना है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो भी टॉपिक है, जो भी आपका तीनों समाप्त हो जाए, बहुत ही कम में, स्पेशल रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल है, जो आपका ग्रुप डी कवर हो जाएगा, ALP कवर हो जाएगा, टेक्नीशियन, NTPC और JE। साइंस कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। साइंस NCERT के आधार पे आपका बैच है, बहुत ही कम में, मिनिमम में आपके सामने ये बैच है, जिसके अंदर तीनों कवर हो जाएगा। क्या क्या, तो आपका फिजिक्स तो आपका कवर होगा, दूसरा आपका केमिस्ट्री और बाइलिंगुअल बैच है, केमिस्ट्री भी आपका कवर हो जाएगा, और तीसरा नंबर आपका बायोलॉजी,
बायोलॉजी भी आपका कवर हो जाएगा, और अगर आपके सामने इन्वायरमेंट होगा तो इसी में आपका इन्वायरमेंट भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका कंप्लीट है। अब बहुत ही मिनिमम में, बहुत ही, ये आपको मिनिमम हम लोग, कितना है इसका प्राइस, बहुत ही कम है, 100 रुपया आपका पड़ रहा है, 299 में आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। एक एक वीडियो देख के बढ़िया से आप साइंस का रिवीजन कर सकते हैं। और इसी के अंदर, हाँ बोलना भूल गए, इसी के अंदर साइंस एनसीईआरटी का टेस्ट भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, अलग से टेस्ट नहीं लेना है। इसको अगर ले लेते हैं इस बैच के अंदर 2500 साइंस एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, इसी के अंदर, इसी फाउंडेशन बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे MG क्लासेस ऐप पे आपको मिलेगा। MG क्लासेस ऐप पे आपको जो है मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से जाइए और MG क्लासेस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए साइंस एनसीईआरटी करके लिखा हुआ है। इसी साइंस एनसीईआरटी पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको इस बैच के रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 7488209501 पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप आप करके आप लोग जो है कर सकते हैं। बाकी आज का क्लास आपको बढ़िया लगा। टेलीग्राम के बारे में तो हम बताए थे कि नहीं बताए थे। बाकी अगर आपको आज का क्लासवा बढ़िया लगा तो भैया कंजूसी नहीं कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, डेली आपको जो है मंडे टू फ्राइडे कोशिश करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक मिले, वो टॉपिक मिलेगा जो सीधा आपका एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद सभी को।